गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी क्लास है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि अपॉन में अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। साथ में ये एक्सरसाइज 9.5 है और वे बहुत ही इजी है। ये पहली वाली एक्सरसाइज की ही एज ए कॉपी है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए क्या है कि जो सच टाइप ऑफ फॉर्म होती है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली इक्वेशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसे कंप्लीट स्क्वायर बना लो। कंप्लीट स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि आप इसमें ये देखिए कि जो ये हमारा होता है ये 4x, ये हमारे पास में 2ab की वैल्यू है। तो अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4x को 2 से डिवाइड कर दो 4 को, इसी जो कोफिशिएंट है 2 आ गए। इसमें क्या करते हैं, ये होता है a की वैल्यू। एक्चुअल में से मैं ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन में 1x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 7। यहाँ पर ये क्या है a स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या है 2ab, परंतु ये b का स्क्वायर कांस्टेंट है। तो मेरा मिशन क्या है, b की वैल्यू निकालना। और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमेशा की बात है, कभी भी आपके x के सामने जो भी कोफिशिएंट है उसको 1/2 से डिवाइड कर दो। तो b की वैल्यू क्या की 2। उसका स्टेप नेक्स्ट क्या होता है, एडिंग b स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर। b स्क्वायर को जोड़ दो और घटा दो, केवल ये करना होता है। तो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे dx अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 4x, मैंने b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर करके घटा दिया प्लस में 7। अब यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, यहां पर dx अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 हमारे पास। तो dx अपॉन में x प्लस 2 का स्क्वायर क्या बना जी, माइनस 4 प्लस 7 कितने होते हैं, प्लस के 3। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बचा था +3, जैसे मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर। तो आपका एक किस टाइप की फॉर्म बन गई, मैंने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया था। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, dx अपॉन में x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये एज ए x मतलब एज ए x मान लिया पूरा। तो आपका ये फॉर्मूला क्या पता था हमारे पास में, 1 अपॉन में 2a, नहीं सॉरी, इसका फॉर्मूला हुआ करता था 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर 1 अपॉन में a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, √3, 1 अपॉन में √3। tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या पूरा x प्लस 2, अपॉन a की वैल्यू क्या है √3। ये मेरा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन है, इसमें पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, इसलिए कोई टफ नहीं है। तो आप लोग कैसे कैसे करोगे, सबसे पहले यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे। तो जो x के सामने कोएफिशिएंट होता है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या आई, 4 को 2 से डिवाइड किया 2। तो हम क्या करते हैं इसमें नई टेक्निक, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, b का स्क्वायर करके जोड़ दो और b का स्क्वायर करके घटा दो। तो मैंने 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर करके घटा दिया। ऐसा करने से मुझे एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बचा माइनस का 4 प्लस का 7, क्या बचा जी, प्लस का 3। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर। तो ये किस टाइप की फॉर्म बन गई, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट कैसे किया, तो इस फॉर्मूले के जरिए हो गया हमारे पास। तो सभी क्वेश्चन ऐसे करना है, तो बहुत ही आसान। तो मैंने बोला था कि आगे कुछ भी नहीं है, तो आपने जैसे 4th एक्सरसाइज की थी पूरी, इसी प्रकार से इसमें केवल क्वाड्रेटिक टाइप दे रखी है और ये सभी करनी है। नेक्स्ट, हाँ जी, हमारे पास क्या तकनीक है कि जो हमने देखा, अब नए क्वेश्चन को लेके आते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन 5th पार्ट देखो, dx अपॉन में 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। तो ये 5th पार्ट है इसका। तो इस बाकी 4th पार्ट आपको इसी प्रकार के पैटर्न में करना है। तो देखिए कैसे स्ट्रेटजी सीखना है आपको, केवल कंसेप्ट सीखना है। अब यहाँ पे क्या है,
सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक्स के स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो पूरी टर्म को। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को फ्री कर लो आप लोग कंप्लीटली। तो कैसे लिख सकते हैं इसे, dx अपॉन में मैंने 9 से थ्रू आउट भाग किया, डिवाइड बाई 9 थ्रू आउट, डिवाइड बाई 9, या फिर 9 से कॉमन ले लो, या फिर 9 को कॉमन ले लो। सबसे पहले आप लोग इसके सामने जो होता है उसे बाहर निकाल लो, dx अपॉन में 9 को मैंने बाहर निकाल दिया 1 अपॉन में 9, तो क्या बचा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 12 है अपॉन में 9, x प्लस में 13 है अपॉन में 9। अब मेरी क्या साथ होती है दूसरी प्लानिंग कि b की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो x के सामने कोएफिशिएंट होता है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12/9 इंटू में 1/2, 2 से कटा 6 टाइम्स, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, यानी कि b की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई, 2/3। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सर मुझे यही करना था, b स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर। तो आप लोग क्या देख रहे हो, 1/9 हमारा पहले से बाहर है, हो गया सवाल। dx अपॉन में x का स्क्वायर प्लस में 12 अपॉन में 9x प्लस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2/3, 2 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर करके जोड़ दिया, 2 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर करके घटा दिया, प्लस में 13 अपॉन में 9। तो 1 अपॉन में 9 dx अपॉन में, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है जी, a प्लस b का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2/3 का होल स्क्वायर। क्या बचा ये, माइनस का 4 अपॉन में 9 प्लस का 13 अपॉन में 9, तो कितना बचा, 1 अपॉन में 9 इंटीग्रेट dx अपॉन में x प्लस में 2 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 और माइनस का 4 प्लस का 9/9। देखो ये कितना बच गया, 9/9 कटे, क्या बचा 1, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, जो थोड़ी देर पहले किया था, 1 अपॉन में a x प्लस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 अपॉन में 9 10 इनवर्स 1 अपॉन में a, ये तो 9 तो पहले से ही, 1 अपॉन में a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, 10 इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x प्लस 2 अपॉन 3, x प्लस 2 अपॉन में 3 बटे में 8, तो क्या बचा जी, 1 अपॉन में 9 10 इनवर्स 3x प्लस में 2 अपॉन में 3 प्लस c, मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, दूसरे पर जाओ। तो दूसरा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक एक पार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन है दूसरे का, फर्स्ट पार्ट, cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x प्लस में 4 साइन x प्लस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये भी ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है। इसके लिए करना क्या है कि आपको जो ये साइन स्क्वायर x है प्लस 4 साइन x है, लेट नॉर्मली साइन एक्स को मैंने t मान लिया, पहले बना लेते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन एक्स क्या हो गया जी, cos x dx बराबर dt, ये मैच हो गया जी ऊपर वाले से। cos x dx के स्थान पे क्या रख सकते हो आप, dt अपॉन में साइन एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, t का स्क्वायर प्लस 4t और प्लस में 5, क्लियर। अब इसे क्या करेंगे, कोई पुराना केस, कुछ भी नया नहीं है, इसे कंप्लीट स्क्वायर बना लो। तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 4/2, कितना है b की वैल्यू, 2 आ गई। b का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, b का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो क्या बनेगा, dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 2 का स्क्वायर करके जोड़ा और 2 का स्क्वायर करके घटाया प्लस का 5, dt अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5, तो क्या बना, dt अपॉन में t प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर बचा। देखो प्लस 5 में से माइनस 4 गई, तो क्या बचा, प्लस का 1, प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये किसका फॉर्मूला बना, जैसे थोड़ी पहले 1 अपॉन में a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, tan इनवर्स t प्लस 2 अपॉन में 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, t की वैल्यू यहाँ पे देखिए sin x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे sin x प्लस 2 प्लस 5 मिनट्स ऑन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसे नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट है
अगला एक पार्ट देखिए केवल। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक ट्रिक का क्वेश्चन देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर रखे तो आपको रमें क्या लिखा होगा, 5 की पावर x अपॉन में 1 प्लस 5 की पावर x प्लस में माइनस में 5 की पावर 2x। तो आप यहाँ करोगे 5 की पावर x को t मान लोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 5 की पावर x log 5 dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। अब ये ऊपर वाला मैच हो गया, log 5 नहीं है ऊपर केवल, तो 5 की पावर x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt अपॉन में log 5। तो क्या लिखोगे आप इसे, dt अपॉन log 5 को मैंने आगे लिख दिया और 5 की पावर 2x दैट मीन्स t की पावर 2 माइनस टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 माइनस को कॉमन ले लोगे, dt माइनस log 5 टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस माइनस 1। अब तो कर दोगे आराम से। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये ट्रिक आपको बता दी है। ऐसे e की पावर x वाले को t मान लोगे, कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थ्री का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन इस तरह से देखें। जैसे 3 का सेकंड पार्ट देखिए, 3 का सेकंड पार्ट 3x प्लस 1 इंटीग्रेट अपॉन में 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 dx। तो यहाँ वैसे ये है, कई बार हम इसको टी मानते हैं, प्रॉब्लम मैच नहीं होता। देखिए अगर इस पर पूरे को टी मानता हूँ, ऊपर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, अगर ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक होता तो मैं कर लेता, पर यहाँ ऊपर भी प्रॉब्लम है। तो इस पूरे को टी मानूंगा तो 2 दूनी 4x प्लस 1 बनता है। अगर मैं इस पूरे को टी मानता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस x को प्लस 1 को मैंने टी माना, तो ये बनेगा 4x प्लस 1 डिफरेंशिएट होने पर dx बराबर dt। क्या ये ऊपर मैच हुआ? ऊपर मैच नहीं हो रहा। तो इस तरह के केस को मैच करने के लिए एक तकनीक है, एक मेथड है कि मेरा इसको क्या मान है जो ऊपर मैच हो जाए। तो इसके लिए एक मेथड देखिए, तो कैसे, इसे आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a d ओवर में dx। व्हाट इज दैट? इसको आप यहाँ रखिए, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस का कांस्टेंट है b। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 2x प्लस में x का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो प्लस का b। तो कुल मिला के क्या बन गए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a 4x प्लस 1 प्लस का b। इस पूरे रिजल्ट को मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इनकी कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग कैसे करेंगे, x वाले कोफिशिएंट को कंपेयरिंग कैसे करते हैं, तो x वाले के सामने यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पर x के सामने क्या है 4 इंटू a 4a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3/4। यहाँ से कांस्टेंट कंपेयरिंग कीजिए। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1, इधर कांस्टेंट क्या है, एक तो b है प्लस में एक a इंटू में 1 a है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू, मुझे पता लग गया b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस में a की वैल्यू यहाँ से रख दो, b की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस में a की वैल्यू क्या है 3/4, तो एलसीएम 4 माइनस 1 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1/4। तो मेरा a भी आ गया और मेरा b भी आ गया। a और b के इस आंसर को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें रख दो, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 3/4, अंदर क्या है 4x प्लस 1 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से हमारे पास में प्लस में b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 किससे भाग कर रहे हैं हम लोग, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। अब हो गया समझ। तो यहाँ से तुमने नया क्या सीखा कि मुझे जब मैंने चेक किया तो मुझे 4x प्लस 1 चाहिए था, तो a और b का जो भी आंसर आए उसे सेम इसी क्वेश्चन उठा के यहाँ रख देते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा है ही, चल ही रहा है। अब यहाँ से इसको t मानेंगे तो हमारा काम हो गया 4x। अब 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को आप t मानिए तो क्या होगा जी 4x प्लस 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये सब पुरानी बातें हैं। तो dx इज इक्वल टू dt, ये मैच हो गया नहीं हो गया जी, हमारे पास हो गया। तो कैसे लिखोगे सर 3/4, ये पूरा बन गया dt, हमेशा ही dt बनेगा इस तरह से और नीचे वाला t माना था। अब रहा इसका विषय, तो इसको तो हम पहले सवाल तक करते आ रहे हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है।
सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 1/2 बाहर निकाल लिया, dx क्या बचा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस 1/2 दिख रहा है, वो आराम से ले लें यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है कि प्लस 1/8 b की वैल्यू तलाश कर लो। b की वैल्यू क्या होगी भाई, इस 1/2 को 1/2 से गुना कर दो, क्या आएगी b की वैल्यू 1/4। मैंने बोला ना जो x के आगे कोफिशिएंट होता है 1/2 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है 1/4। b का स्क्वायर करके जोड़ दो और b का स्क्वायर करके घटा दो। यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x बटे 2, 1/4 का स्क्वायर करके जोड़ा और 1/4 का स्क्वायर करके घटाया और प्लस में 1/2। अब यहाँ पे क्या है, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/4, 1/t क्या होता है log t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कभी भी लीनियर पावर जब नीचे होती है उसका इंटीग्रेशन हमेशा log t में ही जाता है। प्लस में 1/8। अब इसको एक फॉर्म बना देते हैं कंप्लीट, क्या बन गया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 1/16, ये कितना हो जाएगा, -1/16 प्लस 1/2 लोग तो कितना आ गया 16 -1 प्लस के 8 प्लस के 7/16 कितना है, जिसे मैं लिख सकता हूँ √7/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया जी 7/16। अब इसे स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर, 16 को कैसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर 3/4 log t, t की वैल्यू रिटर्न कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/8। यहाँ से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, √7/4 tan इनवर्स x प्लस 1/4 √7/4, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो चीज़ आई हमारे पास, इसके अलावा इसके पूरे आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली बच्चों, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 3/4 log 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तो है ही, यहाँ से हम इसको 2 टाइम्स काट देंगे तो क्या बन गया प्लस 1/2√7 tan इनवर्स और क्या बना एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, 4 से 4 कट जाएगा और √7, ये बना पूरा आंसर है क्लियरली। तो ऐसे इस टाइप के सवाल को करना है सॉल्व। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही करने, थर्ड का सेकंड पार्ट आपके सामने किया था सॉल्व, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी आपको चाहिए। अगर क्वेश्चन कर लो या कितने भी क्वेश्चन कर लो, सबका यही व्यू है, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से। अगर आप ऊपर आती है फॉर्म तो उसको इस टाइप की मेथड से पहले हम ए और बी तलाश कर लेते हैं, तो ये मेथड आपको याद रखना। सबसे पहले इस पूरी पावर को यहाँ लिखेंगे a, d ओवर में dx, इस पूरे को प्लस में कॉन्स्टेंट b, इसका रिप्रेजेंट किया तो ये आ गया हमारे पास 4x प्लस 1 प्लस b। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं x को x के सामने, यहाँ x के सामने 3 है, यहाँ x के सामने 4a है, तो a की वैल्यू 3/4, यहाँ कॉन्स्टेंट 1 है, यहाँ कॉन्स्टेंट a इंटू में 1 प्लस b दिया गया, तो b की वैल्यू, ये a और b की हूबहू ये वैल्यू यही रख दी जाती है। a की वैल्यू ये रख दी, ये पूरा से अपॉन में जैसे चल रहा है, b की वैल्यू ये रख दी 1/4 dx अपॉन में जैसे चल रहा है। तो यहाँ इसको t मानेंगे तो पूरा dt ये केस तो यहाँ सॉल्व हो गया। और रहा सेकंड केस, इसको जिस तरह से मैंने पहले 2-3 सवाल कराए हैं वही स्टेप है, 2 को कॉमन लिया और b का तलाश किया, b का स्क्वायर करके जोड़ा, b का स्क्वायर करके घटाया, तो हमारी इस तरह से फॉर्म बन गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह से पूरी एक्सरसाइज इसी प्रकार से परफॉर्म करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं सिर्फ एक सवाल के साथ, लास्ट का एक क्वेश्चन है और फिर आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो लास्ट एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, इसके बाद में एक साथ खत्म कर देते हैं। तो आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, लास्ट 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है dx, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 है मतलब पावर जब इक्वल होती है तो पावर से पावर डिवाइड हो जाती है। तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया पहले किससे, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ये पहली एक्सरसाइज से सिखा दिया था कि पावर जैसे इक्वल आती है तो डिवाइड कर लो। सबसे पहले 1 टाइम गया x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, यहाँ पे क्या बचा माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा जी -6x प्लस -12, ये बचा।
तो ये जो हमारे पास केस बचा है इसको सेम कैसे लिखते हैं भाई, वन टाइम पूरा गया dx, रिमाइंडर क्या बचा माइनस का 6x और माइनस का 12x dx डिवाइड बाई जैसे कर रहे हैं x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, वन का इंटीग्रेशन x। अब इसका करना है और इसे करने के लिए मैंने क्या तकनीक बताई कि मैं a और b की वैल्यू तलाश करूं। a और b की वैल्यू कैसे तलाश करते हैं, इस माइनस 6x माइनस 12 को यहाँ रखो a d और में dx, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस 12x 6x, दोबारा देख लो वही मेथड, प्लस 12 प्लस b। तो बहुत ही इजी, माइनस 6x प्लस माइनस 12 a, देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 6x का क्या हो जाएगा जी 6, और b का b रहेगा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना। अब यहाँ इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंटों को। तो कंपेयरिंग करते हैं, x के सामने क्या है माइनस 6, यहाँ x के सामने क्या है 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई जी माइनस 6 अपॉन 2, 3 बार गया तो a की वैल्यू आ गई माइनस 3। यहाँ कंपेयरिंग कीजिए, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे माइनस 12, यहाँ कांस्टेंट क्या है 6a प्लस b, 6a प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई माइनस 12 माइनस 6a, माइनस 12 माइनस 6 a की वैल्यू क्या माइनस 3, माइनस 12 प्लस 18, तो क्या बची हमारे b की वैल्यू प्लस के 6। तो हमने दोनों वैल्यू निकाली, a की माइनस 3 और b की प्लस 6। इसके बाद क्या करते हैं, a की वैल्यू को हुआ हुआ पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है माइनस 3, अंदर क्या है 2x प्लस 6 और dx, किससे डिवाइड कर रहे हैं x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 से, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 dx, किससे भाग कर रहे हैं x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ओके सो तो ये क्वेश्चन तीन पार्ट, एक तो पार्ट पहली पार्ट सॉल्व पड़ा है, दूसरा पार्ट ये आ गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। ये पार्ट हमेशा जो सॉल्व होता है एज ए टी मानने से हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 को आपने टी माना तो ऑन डिफरेंशिएट 2x प्लस 6 dx इज इक्वल टू क्या बन गया dt। तो ये पार्ट क्या बन गया माइनस 3 dt अपॉन में टी। वही पार्ट इस पार्ट का। तो इस पार्ट कैसे बताया था कि b की वैल्यू तलाश कर लो। एक b की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि b की वैल्यू हमारे पास में है 6 को 2 से भाग कर दो, b की वैल्यू कितनी 3, तो हमारे पास क्या हुआ b का स्क्वायर करके जोड़ो और b का स्क्वायर करके घटाओ, तो क्लियरली x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर करके जोड़ा और 3 का स्क्वायर करके घटाया और प्लस में 12, तो क्या फॉर्मूला बन गया, इसका इंटीग्रेशन तो log t हो जाएगा प्लस 6। इसे कैसे ले सकते हैं dx अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 9 प्लस का 12 क्या बचा जी प्लस का 3, जिसे मैं कैसे ले सकता हूँ अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास माइनस 3 लॉग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू इस केस में क्या मानी थी मैंने x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस 6, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में a रूट 3 tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन में रूट 3 और प्लस का 6, तो हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली आंसर क्या है, एक तो x है, दूसरा ये माइनस 3 लॉग x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और दूसरा 6 अपॉन में अंडर रूट 3 tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन में रूट 3। ये तो बच्चों इस पूरे चैप्टर को इसी प्रकार से करना, मतलब पूरे एक्सरसाइज को, यहाँ पूरे एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको डाउट से पूछ लेना और ये पूरे एक्सरसाइज को ढंग से आपको स्वयं करना है। उसकी टेक्निक है वो मैंने बता दी है, तो इसी में इसी तरह क्वेश्चन है और जिनमें आपको उलझाएंगे, परंतु आपको उलझना नहीं है, आपको एक चालाकी से इस कंसेप्ट को सीख करके प्रैक्टिस करनी है, फिर आप हर सवाल को स्वयं बना सकते हो। टेक्निक आपको बता दिया, वे ऑफ टेक्निक आपको खुद को अकरिंग कर दी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ को बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे, वही कंसेप्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अपॉन ऊपर वैल्यू हो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की तकनीक ये है जो मैं आपको बताई है, इसको ढंग से करना। थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए।